हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद पढ़ी एमसीक्यू एनजीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये प्रश्न 100 देख लेंगे तो आपको फिर संविधान से संबंधित प्रश्न अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी लिए हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? मतलब ये तो लागू हुआ था, बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगर क्वेश्चन आए जननी किसे कहा जाता है संविधान का, तो भी संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे संविधान सभा डायरेक्ट पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद आएगा। अगर आपको ऐसा बोलेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसमें समय कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद कितने हैं? तो 470 से अधिक है अलग अलग भागों में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो ब्रिटेन का संविधान। आप सब अगर आप परीक्षा की सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और उसमें जो भी है वो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा किस देश का इफेक्ट है हमारे भारत के संविधान पर? तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसका। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, जो संविधान का प्रस्तावना है उसको भारत को क्या कहा गया? उसमें कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। 10 नंबर है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार से संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी पेपर खोल के देखिए, आपको इसमें से मिलेगा देखने को। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन। और कब? 1976 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन बन के तैयार हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर को। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत पद धारण करता है? तो अनुच्छेद 52। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है या नहीं है, बताइए। तो वह एक स्थायी सदन है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। अभी हमने देखा ना कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है ना 14 से 18, उसमें संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 अनुच्छेद में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार
वर्णित है। 25 है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब कौन सा अनुच्छेद आपको धर्म की स्वतंत्रता वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो 25 से 28 है वो। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है। आपको ऐसा अनुच्छेद ही याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी यही पूछता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? कभी कभी देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के? तो 356। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, किस कंडीशन में? ये आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं बता सकते तो हमसे पूछिए कमेंट में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई? नगर पालिका। ठीक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन 74। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन 1976। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना। क्योंकि कैबिनेट मिशन क्यों आया था? भारतीय संविधान तैयार करने के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी या अस्थायी कुछ भी शब्द नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो खाली ऐसा पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है? अनुच्छेद 17। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है? तो 21A। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें शिक्षा का क्या है? अधिकार सबको है, ये संशोधन जोड़ा गया था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी कानून संविधान को बदल नहीं सकता। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा संशोधन करके जोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरा से पूरा उसको चेंज किया नहीं जा सकता। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ये तो सबको पता होगा, आप लोग भी करते होंगे मतदान। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? मतलब 18 से 21, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ठीक है।
भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? निर्वाचन मतलब चुनाव प्रक्रिया, चुनाव जो आयोग है वो अनुच्छेद 324 के तहत क्या है, स्थापित हुआ है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 76। राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 315। आप हमें बताइएगा कि सबसे पहले ये जो प्रतियोगी परीक्षा होता है सरकारी एग्जाम, उसको किसने पास किया था? ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं, और जो कहाँ वर्णित है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मान्यता प्राप्त भाषाओं से। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, हम दोनों तरह से लेकर आ गए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को या संसद के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा निर्वाचित जो स्पीकर होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा का बोला है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? हमने बोला 5 वर्ष लोकसभा और राज्यसभा में 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। लोकसभा आए तो 5 साल, राज्यसभा सेंटेंस में लिखा हो तो 6 ईयर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है ना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस संसद में प्रस्तुत किया गया जाता है? तो लोकसभा में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 368। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। वैसे भी जब आपको क्वेश्चन आंसर रेडीमेड मिल रहा है तो आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें समय समय पर क्या संशोधन किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग मतलब कि पद से हटाने की प्रक्रिया, तो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिकल रिव्यू की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान में कितने प्रकार की रिटों का प्रावधान है? तो 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अंग्रेजी रिट का हिंदी रूप है? हिब्बस करप्स। ठीक है, कोरप्स। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
81 है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में हमने देखा। कनाडा। इनफैक्ट हमने तो यूपीएससी के पेपर में भी एक क्वेश्चन देखा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ये भी क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है वो सोवियत संघ से ली गई है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन था एसएससी में, आयरलैंड से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना, हाँ बीपीएससी टीआरई में भी था। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो भाग 20 जो है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो अनुच्छेद 368 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है और राज्य सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची का उल्लेख भी 7वीं अनुसूची में ही है। संघ, राज्य, समवर्ती। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है। ये भारत के संविधान की विशेषता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। सही बात है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 72। आपने देखा होगा कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि अगर वो गलत साबित हो जाए फिर भी राष्ट्रपति के हाथ में यह अधिकार होता है कि सब कुछ सुनने के बाद वो उस फैसले को बदल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को वहाँ पे राष्ट्र क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 161। वहाँ पे राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति किसी को नहीं, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में था, लेकिन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, अनुच्छेद 21। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना। जबकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप अब भी इसका उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई सब्जेक्ट पर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।